हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो कुछ स्पेसिफिक एंगल है जैसे 0 डिग्री के लिए या 30 डिग्री या 45, 60 और 90, क्या इसको आप रट रट के थक चुके हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है? तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप देखिए, आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री या 60 डिग्री, 90 डिग्री याद करना हो तो सबसे पहले आप एक नंबर लिखिए 0, 1, 2, 3 और ये आपका हो गया 4। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, इसका भी स्क्वायर है ना, सभी का बारी बारी से स्क्वायर लगा दीजिए, सबका स्क्वायर रूट हो गया। फिर आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, सबको 2 से डिवाइड करना है। चलिए, तो आपका वैल्यू क्या निकल गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 यानी 0 से डिवाइड होगा तो आपका 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है आपका 1 और ये 2, 1/2 आ गया है ना। और √2 ये आपका √2/2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/√2। √2/2 को रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 है, नीचे 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये 1 टाइम में कट जाएगा तो आपका कितना जाएगा 1/√2। और इस तरह से आपका √3/2 और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2 और नीचे 2, ये भी आपका कैंसिल होकर कितना जाएगा 1। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन जो है ना, साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, साइन 45 देखिए तो 1/√2, 1/√2। उस तरह से साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों बताइए √3/2 और 90 का वैल्यू आ गया आपका 1। तो याद रखिएगा कि साइन जो है अगर हम 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज कर 0, 1/2, 1/√2, 3/2 फिर 1, इस तरह से इंक्रीज करता है। कोस का लिखना है तो इसका बस आप है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे है ना, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि 1 साइन 0 1 हो जाएगा, उसके बाद √3/2 फिर आपका 1/2। याद रखिए साइन 45 और कोस 45 दोनों इक्वल होता है 1/2 1/2। उसके बाद आपका जो है ना, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 1/2 और ये आपका 0 हो जाएगा। अगर tan का लिखना है तो tan के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है बताइए 0। अगर साइन tan 0 का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0। वह साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 और कॉस 0 का वैल्यू है आपका 1, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है 0। tan 0 जो है आपका कितना हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री हो जाएगा 0। उसी तरह से इससे है ना साइन 30 और tan 30 का निकालना है तो साइन 30 को cos 30 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1/2 को आप डिवाइड करेंगे √3/2 से तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर आप 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं रूट कितना से √3/2 से तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3 तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 आपका 1/√3 और tan 45 यानी दोनों को डिवाइड कीजिएगा, दोनों सेम सेम है तो आपका 1 यानी tan 45 1, ठीक है। tan 60 की बारी, तो tan 60 में आपको इसको जो है साइन 60 है उसको cos 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। अब इतना तीन निकल गया तो अब आसान है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होगा आपका कोसेक, ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक और tan का रेसिप्रोकल होगा कॉट। तो बताइए सेक 0 डिग्री कितना होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड लिख लीजिएगा अनडिफाइंड। इसका सिंबल ऐसे दे सकते हैं 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है ना, √3/2 का रेसिप्रोकल तो आपका 2/√3। इस तरह से 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है।
तो कोसेक का हो गया, सेक का निकालना है तो कोस का रेसिप्रोकल करते जाइए। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों, तो 2/√3। हाँ, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल तो ये आपका 2 हो जाएगा, और इस तरह से 0 का रेसिप्रोकल तो ये अनडिफाइंड, आपका अनडिफाइंड हो गया। अब कोड का निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कीजिए। 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों बताइए, तो अनडिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और जो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, और आपका जो है ना अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देकर सिखाता हूं कि कैसे इसका यूज करना है। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, और ए बी का जो वैल्यू है आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उस तरह से जो एंगल ए सी भी जो है 30 डिग्री है, आपको लेंथ फाइंड करना है साइड का, कौन सा साइड, ए बी सी और ए सी का। तो आप फिगर से समझिए, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, तो पहले बी पे राइट एंगल बना लेते हैं, वही ए बी सी हो गया। ठीक है, आपका ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये जो है एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो आपको बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। तो याद रखिए बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री, तो इसके सामने जो होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी ए बी जो है परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी बेस हो गया, ए सी हाइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हमको निकालना क्या है, बी सी, तो बी सी निकालना है, तो ए बी गिवन है और बी सी निकालना है, तो ए बी बाई बी सी लीजिए, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ए बी बाई बी सी यानी कि पी बाई बी। तो बताइए पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी जो होता है आपका tan थीटा होता है, और tan थीटा कितना है आपका, यहाँ पे ये थीटा एंगल है 30 डिग्री, तो आपका 30। तो बताइए ए बी तो आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, अब बी सी फाइंड करना है, और tan 30 का जो वैल्यू होता है आपका कितना होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर आप लिखिए 1/√3। अब इस तरह से BC का जो वैल्यू होगा है ना, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 5√3 इतना सेंटीमीटर। BC का वैल्यू फाइंड आ गया, हो गया। अब AC निकालना है, आपको क्या निकालना है AC, ये जो हाइपोटेनस है ये निकालना है। तो आप P बाई एच भी ले सकते हैं, जैसे ये AB बाई AC कर सकते हैं ना, वो AB बाई AC ये हो गया, AB आपका परपेंडिकुलर हो गया और AC हाइपोटेनस, यानी P बाई एच क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, तो AB आपका 5 सेंटीमीटर और AC जो है AC निकालना है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 5 टू 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया AC का। तो इस तरह से, और आपका BC का जो लेंथ आया 5√3। तो इस तरह से आपको हम बताएंगे। अगला जो क्लास होगा वो एक्सरसाइज 8.2 का होगा, हम NCERT से एक्सरसाइज 8.2 को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारा जो एक ट्रिक जो बताया ये आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल का, वो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।